नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 44वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से भूतों पर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है। किस प्रकार से भूतों यानी कि पंचभूतों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, किसमें संयम करने से इनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसकी चर्चा इस व्याख्यान में की है। तो चलिए जानते हैं। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थव, त्वय, संयमात, भूतजय। अर्थात जो स्थूल होते हैं, स्थूल का क्या अर्थ है, जिनका कोई आधार होता है, जो ठोस हैं, जो सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके सामने मोबाइल है, ठोस रूप में दिखाई दे रहा है, आपके सामने किताब है, ठोस रूप में दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो ठोस रूप में हम एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। मेरे घर की आपको तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि ठोस रूप में है, जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं, नंगी आंखों से, सीधा इन आंखों से हम देख सकते हैं। इनको बोलते हैं स्थूल। स्वरूप यानी कि उसका आधार होता है, जो दिखाई दे रही है, यानी कि सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो उसका आधार है, तो दिखाई दे रही है। उसके बाद सूक्ष्म यानी कि जिनको सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनको सूक्ष्म कहते हैं। अन्वय यानी कि उसका आधार होता है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म रूप में होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। स्थूल चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उनका स्वरूप होता है। अन्वय यानी कि उनका स्वरूप नहीं होता, वो नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते। जिस प्रकार से बहुत सारे अणु जो होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, या सूक्ष्म जो चीज़ें होती हैं, उनको हम नहीं देख सकते, तो वो नहीं देख सकते, तो इसका मतलब वो अन्वय है, इसलिए नहीं देख सकते। यानी कि उनका वो सूक्ष्म रूप में है, सामान्य आंखों से उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। ठोस का सामान्य आंखों से दर्शन किया जा सकता है। तो स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय। इसके बाद का अर्थव त्वय, अर्थात उनके इन दोनों के उद्देश्य में या इन दोनों के प्रयोजन में। यानी कि स्थूल और स्वरूप है, इन दोनों के उद्देश्य में, इनका उद्देश्य किस लिए है या इनका जो प्रयोजन है, उनको उसमें संयम करने से भूतजय यानी कि भूतों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। या यहाँ पे वो वाला भूत नहीं है जो लोग डराते हैं कि रात को मत जाइए, भूत आ जाएगा, जो कि होता नहीं है कभी। वो वाला भूत नहीं है। भूत का अर्थ यहाँ पे पंच महाभूत से लिया गया है। पंच महाभूत जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त की जाती है कब? स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल और सूक्ष्म के स्वरूप के अर्थ में, यानी कि उद्देश्य में, यानी उनके प्रयोजन में यदि आप संयम करते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म के प्रयोजन में यदि आपने संयम किया या उसके उद्देश्य में आपने संयम किया, तो आप भूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये इस सूत्र का सार है। अगले सूत्र में बताया गया कि किस प्रकार से इन भूतों पर विजय प्राप्त करने से किस प्रकार की सिद्धियां हमें मिलती हैं। वो 45वें सूत्र में उसकी व्याख्या की गई है, जिसको लेकर के मैं जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्ते।